वो लड़का लड़की से कह रहा था पिछले दिनों, बोले तुम बड़ी हॉट लग रही हो। अच्छा। तो लड़की ने लड़के से कहा तुम बड़े कूल लग रहे हो। उधर से हमारे रोमियो वाले दल वाले जा रहे थे, बोले आ जाओ दोनों को पीट पीट के गुनगुना कर दे। अच्छा दीपक भाई, पता ही नहीं देश में एक वो आया था बीच में हमारी जान को बवाल, मीटू। कई नेताओं पे लग चुका, सच बता रहा हूं कि भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, मैं अच्छी भी सुनाऊंगा पर अभी से भी झेल लो, कि भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू, मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं? बहुत अच्छा। मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं या लोगों के आगे पीटूं? भंवरा उसी दिन से भर्रा रहा है, उदास नजर आ रहा है। तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली के रूप में निखार आ रहा है, भंवरे को बुखार आ रहा है, वो उसी दिन से बड़बड़ा रहा है, दूसरों को समझा रहा है कभी किसी से प्यार मत करियो, दूसरे का उपचार मत करियो, वरना खुद बीमार हो जाएगा, वरना खुद बीमार हो जाएगा, मीटू का शिकार हो जाएगा। हंस मत पगले, प्यार हो जाएगा। बहुत अच्छे दीपक। तो ये दिक्कतें होने लगी। असल में क्या है, प्यार मोहब्बत रह कहां गया? वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं। कितने नादा हैं, कितने नादा हैं, जमाने में शराफत ढूंढते हैं। वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, कितने नादा हैं, जमाने में शराफत ढूंढते हैं। लोगों के तो जहन तक में भी भरी विद्रूपता है, लोगों के तो जहन तक में भी भरी विद्रूपता है, और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं, और हम हैं। तो आइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर चेहरे पर थोड़ा जनरेटर की वजह से शायद मुस्कुराहट कम है, आवाज पूरी आ रही होगी। एक हंसी की कविता, उसके बाद 4 शेर, और सीधे सीधे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आपके हवाले। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। वाह वाह वाह। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते कि मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए, और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। पैसे का जिक्र आया तो मुझे अपनी पंक्तियां याद आ गई दोस्तों, कि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। भाई वाह दीपक। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का, 2 बार तो इलेक्शन लड़ने की सोच चुका मंत्री जी मैं।